और देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों के बाद रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो यूपी से आ रही है। ईवीएम पर समाजवादी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इसका वक्त करीब 12 बजे तय किया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईवीएम में धांधली को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं, प्रशासन पर आरोप लगाए। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि समाजवादी पार्टी दोपहर 12 बजे लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ईवीएम के मसले पर समाजवादी पार्टी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कल से ही जब से ये मामला सामने आया है ईवीएम में गड़बड़ी का, तब से समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है सरकार पर, प्रशासन पर, इलेक्शन कमीशन पर। और इस बीच ईवीएम पर समाजवादी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बड़ी खबर और आ रही है। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने में अब बस कुछ ही घंटे का वक्त बचा है। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, लेकिन यूपी में वोटों की गिनती से पहले ईवीएम में गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ये मेरठ की तस्वीर है, देखिए किस तरह से मेरठ में एसपी प्रत्याशी जहां पर ईवीएम रखी गई है स्ट्रांग रूम की, उसकी निगरानी दूरबीन के जरिए कर रहे हैं। और अब यूपी में ईवीएम को लेकर सियासत गरमाने लगी है। ये तस्वीरें मेरठ की है, जहां पर एसपी प्रत्याशी स्ट्रांग रूम, जहां पर वोटिंग के बाद ईवीएम रखी गई है, उसकी निगरानी दूरबीन से करते नजर आ रहे हैं। और वाराणसी, रायबरेली, अलग अलग जगहों पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपना खाना पीना, सोने का व्यवस्था करके वहां पहुंचे हुए हैं और काफी दिन से वहां पर वो डेरा डाले हुए हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बवाल हुआ है ईवीएम को लेकर। लखनऊ, संभल, आगरा, कुशीनगर, जौनपुर, जालौन, फिरोजाबाद और कन्नौज, यानी अवध, पूर्वांचल और तमाम जो यूपी के अलग अलग हिस्से हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं लगातार बवाल कर रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में बीजेपी धांधली कर रही है, प्रदेश सरकार कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इसे लेकर सफाई दे दी है। उन्होंने कह दिया कि भाई जो ईवीएम जा रही थी वो एक डमी ईवीएम थी, जो ट्रेनिंग पर्पस के लिए वहां से निकाली गई थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमले तेज कर दिए हैं। दोपहर में 12 बजे अखिलेश यादव ईवीएम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस बीच बीजेपी ने भी वार पलटवार शुरू कर दिया। बीजेपी ने कहा कि अखिलेश हारने वाले हैं, इसलिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। और इस पूरे प्रकरण पर चुनाव आयोग की बातें अहम हो जाती हैं। चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है आपको वो बता देते हैं फटाफट, क्योंकि इसके बाद अब बीजेपी ने भी हमले तेज कर दिए। चुनाव आयोग ने कहा कि ट्रेनिंग के लिए ये जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो डमी ईवीएम थी, जो ट्रेनिंग के लिए ले जाई जा रही थी। मतगणना अधिकारियों को ये दी जानी थी ताकि वोटिंग की गिनती से पहले, वोटों की गिनती से पहले वो इसे समझ सकें, इसका काम समझ सकें। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में हमेशा होती है इस्तेमाल, यानी डमी है जिसको ट्रेनिंग के लिए हमेशा से इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल करता है। वोटिंग में इस्तेमाल सभी मशीनें सुरक्षित हैं, यानी जिन पर वोट पड़ा था वो सारी ईवीएम स्ट्रांग रूम में सुरक्षित हैं। ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में सील बंद है, ये प्रशासन का कहना है। चुनाव आयोग का कहना है कि सभी जो ईवीएम्स हैं वो स्ट्रांग रूम में महफूज और सुरक्षित स्थिति में है। स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी से लगातार निगरानी हो रही है, यानी जितने स्ट्रांग रूम बनाए गए उनको खुद इलेक्शन कमीशन मॉनिटर कर रहा है। राजनीतिक दल भी इस सीसीटीवी का एक्सेस कर सकते हैं, प्रत्याशी भी निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में गड़बड़ी कहां है? तो बड़ा सवाल यही है कि जब हर चीज की निगरानी की जा रही है, सब कुछ व्यवस्थित है, तो फिर आखिर ये आरोप क्यों लग रहे हैं? लेकिन विपक्ष को शायद राजनीति का मौका मिल गया है, इसलिए आयोग की तरफ से लगातार जवाब मिलने के बावजूद गड़बड़ी के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। यूपी की सत्ता में वापसी की आस लगाए बैठे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ये सब कुछ प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है। अखिलेश के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद तो जिस तरीके से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरह की हमें और आपको क्रांति करनी पड़ेगी। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे, तब सरकार झुकी। कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के अखंड प्रहरी बनकर के ईवीएम्स को बचाएं और चुनाव को बचाएं। तो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं। आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए, ये वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। ये वो लोग हैं जो दंगे, अपराधियों, आतंकियों को शरण देते हैं। मैंने एक और कहा था, अखिलेश जी के 4 यार आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार, ये उनके ऊपर पूरी तरह से चिपकते हैं और इनसे वो पीछा नहीं छुड़ा पाए। और कहीं ना कहीं
उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर काम किया है। ये पुराने वाला MY फैक्टर नहीं है, ये मोदी जी योगी जी फैक्टर है। मोदी जी की योजनाएं MY, मोदी जी की योजनाएं ये फैक्टर है।